हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स, स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट। और ये ट्रायदीज है पेज नंबर 100 के ऊपर। इस ट्रायदीज में क्या है वो अच्छे से देखिए, समझिए। बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 find whether the following numbers are perfect squares or not। आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके, और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपको ओड नंबर्स की करनी है 1 से स्टार्ट करके, और पता करना है कि जो गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर नहीं, इफ़ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। अगर वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट गेट करो, और नहीं है तो सिंपल सा हमें उसमें लिखना ही होगा कि वह स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैसे होगा ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। लेट अस सी। पहला नंबर है हमारे पास 121। की स्टार्टिंग करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करने की 1 से। 1 से हमने 1 माइनस किया, आया 120। 1 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा होता है बताइए? 3। वेरी गुड, जो कि 2 की टेबल में नहीं आता। कॉन्टीन्यूअस ऐसे करना है, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 एंड सो ऑन। 3 से करेंगे तो 10 माइनस 3, ये 10 बना, ये 1 बना। 10 माइनस 3 7 1 1। अब माइनस करेंगे 5, क्योंकि 3 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर 5 आता है। तो 7 माइनस 5 2 और 1 1। नेक्स्ट ओड नंबर आएगा 5 के बाद 7। ये बना 12 और ये बना 0। 12 माइनस 7 5, यहाँ 0 बचा 1। अब यहाँ कर लेते हैं, स्पेस ख़राब ना जाए। 105। 7 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर है 9। बोरो करेगा ये बना 15, ये बना 9, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था, इसने बोरो किया यहाँ से, ये बन गया 0। तो ये 10 बन गया था। 10 बनने के बाद इसने इसको जो है दिया नंबर, और फिर इसने इसको नंबर दिया, तो ये बन गया 15 और ये बन गया 9। 15 माइनस 9 6। ठीक है, और यहाँ बचा 9, तो ये बना 96। अब 9 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर है 11। फिर ये 16, ये 8। 16 में 6 नहीं सॉरी, बोरो तो तब करते हैं ना जब नीचे बड़ी वैल्यू हो। तो ये 6 ही बना। 6 माइनस 1 5, और ये 9 का 9 रहा। 9 माइनस 1 8। अब 11 के बाद नेक्स्ट नंबर है 13। तो 13 की फिर 15। अब 15 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर है 17। तो माइनस किया 40 आया। अब हमने 19 माइनस किया नेक्स्ट 17 के बाद, तो 21 आया। और लास्ट जो अब 19 के बाद ओड नंबर है वो 21 है, तो ये 0 आ गया। 21 माइनस 21 0। तो आपने देखा, हमने लगातार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की और एक स्टेप पे आकर के 0 आ गया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 0 ना आए और ऐसा कोई फिर बाद में जो नेक्स्ट नंबर है वो 23 आता और यहाँ पे 0 ना आता, 23 से छोटी वैल्यू यहाँ पर आती, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो वो केस भी अभी आएगा, समझेगा उसे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू, अब आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया 11।
तो 121 का स्क्वायर रूट निकाला हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके, जहाँ पर हमने नंबर लिए ओड नंबर्स। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। और अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर 55 का। जैसे हमने ऊपर वाला केस किया था, ऐसे आप बैक में जा कर के इसे देख सकते हैं कि कैसे किया था। कोई अभी समझ में ना आई हो तो हमने वैसे ही ये किया है। और इसके अंदर पहले 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11 और 13 हमने लगातार ऐसे माइनस किया और लास्ट में 6 आ गया। जब मैं ऊपर केस बता रहा था वैसे ही। अब जो नेक्स्ट जो 13 के बाद ओड नंबर आता है वो है 15, और 15 से ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 55 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो यहाँ ये लिख देंगे। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 36। अब इसको देखते हैं कि ये है या नहीं। अब ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया, पहले हमने 1 से किया तो 35 आया, फिर 3 से किया तो 32 आया, फिर हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 27 आया, फिर हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया, 5 के बाद नेक्स्ट 7 आता है, 7 के बाद इसी तरीके से करके 9 से सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने 11 से सब्ट्रैक्ट किया तो लास्ट में हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो होगा, इसको काउंट कर लेंगे हम कि कितने हमने ओड नंबर्स लिए हैं। हमने ओड नंबर लिया ये 1, दिस वन 2, दिस वन 3, 4, 5 एंड 6। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6। जितने ओड नंबर्स आए उतना ही उसका स्क्वायर रूट होगा। अब नेक्स्ट 49 के लिए 1 से किया, 3 से किया और 5 से किया, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 7। गुड। 7 से सब्ट्रैक्ट किया तो 10 - 7 3, यहाँ बचा 3 और नीचे कुछ नहीं है तो 3 आ गया। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 9। 9 से माइनस किया, 33 - 9 किया तो हमारे पास आया 24। नेक्स्ट नंबर है 11। 11 माइनस करते हैं तो 24 में से हमने 11 माइनस किया तो हमारे पास आया 13। 13 के बाद 11 के बाद नेक्स्ट जो ओड नंबर है वो है 13। 13 - 13 पूरा कट गया, 0 आ गया। और हमारे पास कितने ओड नंबर्स आए इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के अंदर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसका मतलब ये हुआ रूट 49 इजकल टू 7। मुझे पता है, आपको पता है कि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, लेकिन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हमें ये करके दिखाना होगा। ओके, तो ये हो गए। और अब लास्ट नंबर आता है 90। 90 अब आप खुद करके देखिए और देखिए कि क्या आता है, और मैं भी करता हूँ, साथ साथ करते हैं। लेट अस डू। हमने पहले 1 माइनस किया, 89 आया, फिर इसमें से 3 को माइनस किया, नेक्स्ट ओड नंबर तो 86 आया, फिर हमने नेक्स्ट ओड नंबर 5 लिया, माइनस किया और 81 आया। अब नेक्स्ट ओड नंबर क्या है बताओ? 7। यहाँ गलती हो गई क्योंकि 11 के बाद मैंने नेक्स्ट भी 11 ही ले लिया था, तो मैं इसको ठीक करने के लिए ये करते हैं। अच्छा तरीका है ना ये? तो फिर अगेन 65 में से हम माइनस करेंगे 11, और फिर अब 11 के बाद किया 13 माइनस, 54 में से 13 को माइनस किया 41 आया, 41 में से 15 को माइनस किया तो 26 आया, 26 के बाद इसमें से 17, 15 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर है वो है 17, माइनस किया 9 आया। तो अब आप देखिए कि ये आपका आंसर ठीक है क्या? ये देखिए, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर, अगर यहाँ पे 0 आता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, राइट? इसका मतलब 9 फालतू है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 90 है। 90 के अंदर जो 9 फालतू है, अगर हम उसमें से माइनस करें, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, 10 - 9 1, यहाँ 8 बचा 81। आपको पता है कि 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब
कि ये जो हमने सब्ट्रैक्शन की है ये सही की है। इसी तरीके से मुझे पता लग गया था कि वहाँ पर जब मैंने सब्ट्रैक्शन की थी तो जो भी यहाँ पे बचा था उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं आ रहा था कि 9 आ जाए। अगर 9 आता उसके अंदर जो पहले की थी तो मुझे पता लग जाता कि ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे ये बात पता लगी कि भाई ये गलती हुई है कहीं ना कहीं। फिर मैंने इसको रीचेक किया। ऐसे ही आप रीचेक करके पता कर सकते हैं कि जो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपने की है वो ठीक की है या उसमें कोई गलती है, जैसे यहाँ में हमने पता लगाया है। ओके, क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने ये ट्राई दीज है ये कर लिया है, जिसमें हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड इस्तेमाल करके पता किया कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर है तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, और अगर नहीं आया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से तो ये ऐसे। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के केस में हम ओड नंबर्स लेंगे ऐसे, पहले 1 फिर 3 फिर 5 7 9 ऐसे करते चले जाएंगे जब तक कि लास्ट में कोई ऐसा नंबर ना आए कि नेक्स्ट ओड नंबर से या तो वो छोटा हो या फिर वो 0 आ जाए। 0 अगर आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं आता है, छोटी वैल्यू आती है, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आती है जो कि नेक्स्ट ओड नंबर से, जैसे यहाँ पर ये है 13 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर 15 था, और 15 से ये वैल्यू नॉन जीरो है और 15 से छोटी है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ। फिर 36 का भी सही आया, 0 आ गया था। 49 का भी सही आया, 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें एक नई चीज़ में आपको पता लगी कि आपकी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सही है या नहीं। पता करने के लिए आप इस मेथड को अपनाएंगे, जिसके अंदर जो आया है फालतू का नंबर, ये नंबर इसमें से जो आपको नंबर मिला है माइनस कीजिए, जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। ओके, क्योंकि छोटी वैल्यू ही मिलेगी, कोई बड़ी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो आप इसमें पता कर सकते हैं, आपको याद भी हो चुके हैं 400 मतलब 20 की पावर 2 तक आपने लर्न किया ना, टेबल भी दे रखी है चैप्टर के अंदर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्राई दीज है हम वो वाला करेंगे। जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है, ये चीज़ करेंगे। उसके बाद फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड आएगा, बड़ा ही आसान तरीका है, वो हम समझेंगे। ओके, टिल देन ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।